लेकिन वास्तविकता में स्टॉक मार्केट का ये बेसिक है ही नहीं। ये तो स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सभी लोगों के लिए नहीं है, यानी कि सभी लोग इस चीज को पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लगा देगी कि आज तक आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी आपने जाना है स्टॉक मार्केट के बारे में, समझा है, पढ़ा है या किसी से बात करी है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देगी। और आज तक मैंने भी आपको जो कुछ भी बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, अब तक उस पर भी ये प्रश्न लगा देगी कि अब तक जो मैंने चीज बताई है और आज मैं ये जो चीज बता रहा हूँ इतनी सी छोटी सी वीडियो के अंदर, लेकिन इतना जरूर पक्का है कि ये वीडियो आपको सोच में जरूर डाल देगी। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें, समझो, उसके बाद डिसीजन लें। देखिए, जब स्टॉक मार्केट के बेसिक की बात करते हैं, जब भी हम स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक की बात करते हैं कि हम बेसिक और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, रेशियोज पढ़ना सीख जाएंगे, या फिर हमें कोई इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये चीजें समझने में आ जाएगी, तो हम बस स्टॉक मार्केट में एक धुरंधर बन जाएंगे, हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन वास्तविकता में स्टॉक मार्केट का ये बेसिक है ही नहीं। ये तो स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है, एक से एक एग्जांपल से समझ कर देखिए। जब मैं किसी कार की बात करता हूं, तो अगर मैं कहूं कि मैं किसी कार के इंजन को बहुत अच्छे से समझता हूं या उसके कार्बोरेटर को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस कार का बेसिक क्या है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको भले ही उन दोनों चीजों की समझ हो अच्छे से, लेकिन मैं तो आपसे कार के बारे में पूछ रहा हूं कि कार का बेसिक क्या है, किस काम के लिए है कार, वास्तव में कार को बनाने के पीछे का रीजन क्या है। कार को बनाने के पीछे का रीजन तीन है। पहला है कंफर्ट, कार के अंदर जो कंफर्टेबिलिटी मिलती है वो कंफर्ट। दूसरा है लग्जरी, किसी के पास कार होना, एग्जांपल किसी के पास मारुति है तो उसकी एक अलग लग्जरी है, उसकी एक अलग पहचान है लोगों के लिए। अगर किसी के पास रोल्स रॉयस है तो भले ही वो व्यक्ति फटी चढ़ हालत में रहता हो, लेकिन उसकी उस कार से उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से कार को बनाया गया, जो कि बेसिक है उसका, वो है उसकी सेफ्टी। इस वजह से कार का ये जो 3 पॉइंट बताए, ये कार के बेसिक है। अब स्टॉक मार्केट के बेसिक की बात कीजिए। जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी तो वो किसी भी वजह से ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, इन चीजों के लिए नहीं हुई थी। वास्तविकता में स्टॉक मार्केट का बेसिक ये है, जो कंपनियां हैं जो कि बैंक से कहीं से भी पैसा नहीं ले सकती, वो सीधा आपसे पैसे लेती स्टॉक मार्केट के थ्रू, और वो अपनी हिस्सेदारी, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको देती है। यानी कि आप उस कंपनी के ऑनर बन जाते हो जब आप उस कंपनी में पैसा लगाते हो शुरुआत के अंदर, आईपीओ। ये जो जितना भी बेसिक है जो मैंने अभी आपको बताया स्टॉक मार्केट का, ये सिर्फ हमें एक ही दिशा की ओर भागने के लिए कहता है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यही स्टॉक मार्केट का बेसिक है। क्या है स्टॉक मार्केट का बेसिक? आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप सोच कर देखिए कि अगर मैं राकेश झुंझुनवाला की बात करता हूं, उन्होंने 3-4 रुपए पर टाइटन कंपनी के स्टॉक को खरीदा। अगर वो उसे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए में बेच देते उस समय, तो क्या होता? आज राकेश झुंझुनवाला वो राकेश झुंझुनवाला नहीं होते जिनको आप जानते हैं। तो पेनी स्टॉक लेने से, उस पर प्रॉफिट बनाने से आप अमीर, वेल्दी, या फिर कह सकते हैं वो तीनों चीजें, यानी कि आपकी सेफ्टी, आपकी लग्जरी, ये कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको देकर बताया, ये सारी चीजें तब हुई जब उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जारी रखा, उन्होंने उस स्टॉक को बेचा नहीं। और आज जो राकेश झुंझुनवाला का नाम है वो इसलिए नहीं लिया जाता कि उन्होंने टाइटन कंपनी का स्टॉक खरीद लिया छोटे स्तर पर, इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने टाइटन कंपनी के स्टॉक को खरीदा लेकिन बेचा नहीं, अपने एनालिसिस के बलबूते पर। अगर आप किसी और भी इन्वेस्टर का नाम लेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाए स्टॉक मार्केट से, तो आप देखेंगे उनमें एक पॉइंट कॉमन मिलेगी। जो भी आज करोड़ों अरबों रुपए बना चुका है, अमीर है वास्तविकता में, वो आप देखेंगे उन्होंने सभी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है। अब क्वेश्चन आता है, फिर ये जो डे ट्रेडिंग है, ये फ्यूचर ऑप्शन है, इनको बनाया क्यों गया? इसके पीछे का रीजन क्या है? बनाने के पीछे का रीजन देखिए, एक सिंपल सी चीज समझिए। अगर आपका कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत सेल हो रही है, तो आप उससे जुड़े बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल से समझिए, कोई एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज्यादा बिक रही है, तो आप उसी एनर्जी ड्रिंक के अलग अलग फ्लेवर्स बनाएंगे और वो भी धड़ल्ले से बिकेंगे। तो इससे क्या होगा? पहले आप केवल एक एनर्जी ड्रिंक बेच रहे थे, अब आप 10 एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं और वो भी उतनी ही मात्रा में बेच रहे हैं, तो इससे आपका रेवेन्यू बदल जाएगा। लेकिन ये केवल एक कंपनी की दृष्टि से। स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीजें बनाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि आपसे सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लेना और उन लोगों को देना जो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपने एक सिंपल सा डाटा तो कई बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर 99% लोग लॉस करते हैं और कुछ एक मात्र चुनिंदा लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। वो वही लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब यहां पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रेशियोज पढ़ने हैं या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ देना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब। ये देखिए सारे अलग अलग चीजें, अगर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है तो उनके अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है, जो कोर है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कीजिए, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना कुछ पैसा जरूर किसी स्टॉक में जरूर लगाइए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके अंदर अगर मान लीजिए आपने 5 स्टॉक लिए लॉन्ग टर्म के लिए, 4 फेल भी होकर एक भी सही निकला, तो वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देगा फ्यूचर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ये वीडियो मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। जहां से हमने शुरू करा और जहां पर हमने एंड करा उस बीच में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।